जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हम परम पूज्य व्यासपीठ पर वंचस्थ गुरुदेव के जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, जिसकी आज हमने कथामृत को अभी हमने सुंदर बामन भगवान का और भगवान राम जी का चरित्र श्रवण किया। देखिए, भागवत कथा में राम कथा बहुत संक्षिप्त है। अब कथा इसलिए गाई गई भागवत कथा में क्योंकि जब तक हम सूर्यवंश का कुछ संक्षिप्त वर्णन श्रवण नहीं करते हैं तो चंद्रवंश मुझे समझ में नहीं आ सकते। इसलिए शायद सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश के पहले चंद्रवंश का निरूपण किया और हमें आपको श्रवण कराया। नहीं तो अनंत कल्पों तक, नहीं तो राम कथा ही यदि अनुष्ठान के आधार पर यदि किया जाए तो 9 दिवसीय कथा होती, 9 दिन की कथा होती है राम कथा, तो फिर 7 दिन में भागवत कथा। इसलिए सुखदेव जी महाराज जी ने संक्षिप्त राम कथा श्रवण कराई और हमारे जीवन में प्रकाश करने के लिए ये साध्य मनाया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, क्योंकि इनके चरणों में ही हमारा मन लग गया और इनसे प्रेम हो गया तो सत्य समझना कृष्ण कथा भी हमारे जीवन में उतरेगी, सारी कथाएं हमारे जीवन में उतरेगी, निश्चित मानिए। लेकिन जब हम राम कथा सुनेंगे तब कलिकाल आया, जब जब अधर्म होता है। देखिए, हर युग में परमात्मा का जन्म होता है। जब युग का अंत होता है तो कभी राम का जन्म, कभी कृष्ण का जन्म, कभी वामन भगवान का जन्म। ज्यादा पाप बढ़ता है, ज्यादा कुकर्म बढ़ते हैं तो फिर भगवान का उन दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लेना पड़ता है। इसलिए तुलसी बाबा ने गाया है कि जब जब होई धर्म की हानि कि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि जन पीरा। जब जब अधर्म होता है तब तब परमात्मा का जन्म होता है। और आज तो जन्म किसका है? गोविंद का, जिसके लिए सब इंतजार में बैठे हैं। हम आप सब कि भगवान का जन्म होगा, हम उत्सव मनाएंगे। संसार के जन्म होते हैं तो उत्सव तो मनाते ही हैं, लेकिन आज तो परमात्मा का जन्म हो रहा है। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कह दिया, देवी चिंता मत करो, जब कलिकाल का समय आएगा तो भगवान अवतार लेंगे कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जनिध्यते तत् प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्राह्मण ने कहा, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण रूप भगवान प्रकट होंगे। ऐसा ब्रह्मा ने
सांत्वना दिया देवताओं को, पृथ्वी को। और लेकिन हमारा तो कर्तव्य है कि परमात्मा जब जन्म लेगा तो हम भगवान का स्तवन करें, भगवान का चिंतन करें। कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन जी के यहां पल रहे हैं और नारद जी के द्वारा जब पता चला उन्हें कि उग्रसेन के बेटा कंस नहीं है, लता पताओं से उनके पिता जल में प्रवाहित कर दिए थे, उसे लाकर अपने घर में पाला। जब कंस को पता चला कि मैं इनका बेटा नहीं हूं, सो कंस जंगल में जाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव की खूब आराधना किया और भगवान शिव को प्रसन्न करके वर की प्राप्ति किया। भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए और आकर कहते हैं, लो यह धनुष ले लो। और ये धनुष देखो, वर कोई नहीं दिया। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, सबको पता है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भस्मासुर का नाम राक्षस जो था, वह भगवान शिव को प्रसन्न किया और प्रसन्न किया तो वर मांगा। कौन सा पता है? बोलो, जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। रख दो तो भस्म हो जाए। अरे भगवान औगणनाथ है। भगवान शिव बोले, ठीक है, अस्तु। अच्छा, राक्षस लोग की बुद्धि बड़ी जल्दी परिवर्तित होती है, बलत जाती है, बुद्धि विकृति हो जाती है, विकार बन जाता है उनके जीवन में। सो भगवान शिव माता पार्वती जी साथ में थे। भस्मासुर के मन में विचार आया, भैया अब मुझे वरदान तो मिल ही गया है, तो मैं क्यों ना भगवान शिव के ऊपर हाथ रख दूं, भगवान शिव जी भस्म हो जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? बोले, यह माता पार्वती मिल जाएगी, यह माता पार्वती के साथ मैं रहूंगा। दैत्य है। भस्मासुर भगवान शिव के ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार हुआ। ऐसी परिस्थिति बन गई, भगवान शिव भाग रहे हैं आगे आगे, भस्मासुर दौड़ रहा है पीछे पीछे। अरे शिव रुक, अरे अवगणदानी भूत भावन सरकार, तू इधर आ, झूठ बोलता है, सबको वरदान इधर उधर देता रहता है, रुक जरा। अरे मरने से सब व्यक्ति डरता है ना, जरूर बोल देता है मैं मर जाऊं, लेकिन जब शिव को डर लगी कि कहीं मेरा वरदान मेरे ऊपर प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मेरे ऊपर करने जा रहा है, भागना प्रारंभ किए। भगवान शिव दौड़ रहे हैं और अचानक भगवान नारायण भोजन कर रहे थे और उनको हंसी आ गई। माता जी पूछे, क्यों प्रभु आपने क्यों हंसा? बोले, हंसी इसलिए आ रही है कि देखो जरा, भगवान शिव ने वरदान दिया और वही राक्षस उनको जलाना चाहता है, भस्म करना चाहता है। अच्छा स्वामी, आप कुछ करो। अब हाँपने हैं, दोनों दौड़ रहे हैं एक दूसरे के पीछे, आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे वह राक्षस दौड़ रहा है। भगवान नारायण ने कहा, कुछ नहीं, भगवान शिव नहीं बच पाएंगे। भगवान नारायण गए, तुरंत जो है भगवान के दैत्य के पास गए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, अरे वो औगणनादी, वो जो भूत भावन, जो जिसके बदन पर कपड़े नहीं, जिसके गले पर केवल सर्प को नांग लगे हुए हैं, कानों पर बिच्छू ततैया है, वह मुझे वरदान दे दिया, झूठा वरदान दे दिया। और उसको मैं
हाथ रखना चाहता हूं भस्म होता है कि नहीं। भगवान नारायण कहते अरे पागले, ये तो पता नहीं दिन में 50 लोगों को वरदान देता है, झूठा वरदान देता है। बोले कैसे? बोले कल मुझे भी दिया था वरदान, अब देखो मैं हाथ रख रहा हूं, कोई गर्म भी नहीं हो रहा, धुआं भी नहीं उड़ रहा, तो कैसे होगा बताइए? वरदान झूठा हुआ ना? बोले हाँ बात तो कुछ जम रही है। बोला अच्छा ये बताओ, यदि बात मान लीजिए मैं आपको वरदान दिया है तो आप अपने ऊपर हाथ रखो, मैं देख रहा हूं, यदि आपको गर्म लगेगा तो हाथ अलग कर देना, और मैं ऊपर दूर से देख रहा हूं धुआं उठेगा तो मैं बताऊंगा आपको। अब वरदान कोई धुआं उठने वाली वस्तु थोड़ी है साहब, या कोई गर्म वाली वस्तु थोड़ी है, नहीं है। सो और राक्षस धरना चालू किया। भगवान प्रभु संत रूप में थे, बोले अभी धुआं नहीं उठ रहा। बोले आपको गर्म लग रहा है? बोले नहीं गर्म नहीं लग रहा। बोले और नीचे आओ, और नीचे आओ। जैसे धीरे धीरे नीचे आया, जैसे सर के ऊपर हाथ रखा, स्पर्श हुआ, वैसे ही वह जलकर राख हो गया। राक्षस प्रकट हुआ, पुनः प्रकट हुआ राक्षस, और भगवान से प्रार्थना करता है हे प्रभु मुझे आप अपने शरण में रख ले, मैं तेरे दर पे आ गया हूं, मुझे अपनी शरण में रख ले, और कुछ मुझे आवश्यकता नहीं है। अब आपके चरणागत में आ गया हूं, मुझे पता चला कि संसार में कुछ नहीं है। भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ जी को कहते हैं कि बताओ ऐसे लोगों को वरदान देते हो। भस्मासुर पुनः एक सूक्ष्म रूप धारण किया, परमात्मा के चरणों पर आया और निवेदन करता है प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से। जय हो। तालियों की सेवा करते रहे। सेवा मधुर सेवा परमात्मा की, भगवान विष्णु के दरबार पर हम भी चलते हैं। खाली न जा
लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए हैं। संभालो संभालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो नकारो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। देखिए भाव कितना सुंदर है। आइए हम आप भी साथ में गाते हैं। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया। कथा में यदि आना ही था, यदि मुझे कथा में बुला ही लिया है तो फिर कम से कम भगवान की भक्ति तो कर लें। हम घर छोड़कर आ गए हैं, घर छोड़कर आ गए हैं, जो होना होगा। फिर अब आप मुझे अपनी मर्जी का कर ले। इसलिए यदि हम कथा में आ गए हैं तो कम से कम भगवान की सेवा, भगवान का गुणगान तो करते रहें। इसलिए ताली बजाए, हाथ ऊपर पकड़। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते काहे को जगाया। अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते फिर क्यों जगाया। अब जगाया अब जब जगाया तो अपना बना लो। अब तो जगाया जब अपना बना लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। अब तो निकालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। हे गोपाल, सारे बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं। बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं। बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं। जितने सहारे थे छूट चुके हैं। जितने सहारे थे छूट चुके हैं। अवसर मिला है अपना, अवसर मिला है अपना, अवसर मिला है अपना। वादा निभा लो,
उठा लो प्रभु अपनी दर से। अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपनी दर से। अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपनी दर से। अभी तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो इस प्रकार से भस्मासुर ने परमात्मा से निवेदन किया, जो कुछ भी है, जो भी कुछ भी हुआ, अब मुझे आप अपने चरणों से लगा लो। यही हमारा भी ध्येय होना चाहिए। भगवान धीरे धीरे कंस के मन में एक सुंदर विचार आया। दुष्ट तो था ही, मन में विचार आया। अच्छा, जब वरदान प्राप्त करके आया तो नारद जी ने कहा, देखो, क्योंकि शिव जी ने भी कह दिया था, ये धनुष आपको मैं दे रहा हूं। ये धनुष, एक तो आप, ये धनुष कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो आपको छोड़ेगा नहीं, छोड़ भी नहीं सकता। कंस को डर लगा, सारे दैत्यों को, अपने अघासुर, भगासुर, व्यंगासुर को अपने टोली में एकत्रित किया और राक्षस बन गया। कंस नाम का राक्षस दैत्य बन गया। दैत्य नाम से उसका नाम चलने लगा। यज्ञ करना बंद कर दिया, मंत्र बोलना बंद करा दिया ब्राह्मणों से। यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करो, और स्वाहा बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। ऐसा मन में दृढ़ता आ गई उसके। एक मन में सुंदर विचार आया कि मेरी चचेरी बहन है, उसका मैं विवाह कर देता हूं। विवाह किया वसुदेव जी के साथ, जैसे सुंदर सारी व्यवस्थाएं बनाई, कन्यादान किया और विवाह किया, विदा करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुई, दोनों वसुदेव जी और देवकी ने, तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसका तूने, जिसको बहन माना, जिसका तूने विवाह किया, लक्ष्मी माना, उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तुझे छोड़ेगा नहीं। तुरंत जो है कंस अपने खड्ग को निकाला और अपनी बहन देवकी का केस पकड़कर नीचे लाया और मारने के लिए तैयार हुआ। जब जन्म देने वाली ही नहीं बचेगी तो अष्टम गर्भ आएगा कहां से। वसुदेव जी तुरंत आए और हाथ पकड़ लिए। अरे राजा, ये कहां का धर्म है? एक नारी अवध्या के रूप में, वो भी लक्ष्मी के रूप में, विवाह के समय, और आप जैसा राजा हाथ चलाना, मारेंगे आप उसे? पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना, और पत्नी का धर्म है पति के प्रति सब कुछ निछावर, सारे मान सम्मान के साथ उसके साथ रहना। यह पति और पत्नी का धर्म है। जिसके जीवन में पति और पत्नी के प्रति प्रेम ना हो, वह शायद हमारे शास्त्र के मुताबिक पति पत्नी नहीं है, वो एक पुतले के रूप में रह रहे हैं, बात अलग हो गई। लेकिन पति का धर्म तभी है जब पत्नी का हर प्रकार से रक्षा कर सके। पत्नी का भी धर्म वही है, हर प्रकार से पति की रक्षा करे, हर प्रकार से पति की सेवा करे। वसुदेव जी कंस को, आप इसे मानना चाहते हैं? आपने सुना नहीं अष्टम गर्भ इसका काल होगा मेरा? अरे मरना तो सुनिश्चित है, सबको सुनिश्चित मरना है, और मरने के बाद हमारी गति भी तीन होनी है।
कौन कौन सी? बोले मर गया व्यक्ति, जला दोगे तो राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो कीचड़ खा जाएंगे, और गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। बताओ चौथी गति है। चाहे पंडित जी बोलो, चाहे व्यास जी बोलो, चाहे सेठ जी बोलो, चाहे गरीब जी बोलो, चाहे अमीर जी बोलो, चाहे माता जी बोलो, चाहे पिताजी बोलो, होना गति तीन ही है। तीन से गति चौथी गति नहीं है। कुछ भी बोलो साहब, मृत्युर जन्मावताम वीरा देहिन क्षण भंगुरहेना। मृत्यु हमारी सुनिश्चित है, मरना तो सुनिश्चित है। इसलिए कंस इन्हें मत मारो। ठीक है मारता नहीं हूं, लेकिन मेरा शर्त है। बोले शर्त क्या है? बोले आप जब तक ये है 8 पुत्रों को जन्म नहीं दे देगी तब तक आपको कारागार में रहना पड़ेगा। अस्तु कह दिए, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें पत्नी का सुख है। मारेगा तो नहीं, कंस है दुष्ट, कुछ भी कर सकता है। पत्नी भी सास तैयार हो गई, पति भी सास तैयार हो गया, क्योंकि एक दूसरे को सुख है। देखो हम आपको चाहें ये सुख नहीं है, हम उसको चाहें जिस वस्तु से आपको सुख हो, तब तो चाहना है। लेकिन हम आपको चाहें, ये प्रेम नहीं है। प्रेम वह है, चाहना वह है, अपनत्व वह है जो कि जिस वस्तु से आपको सुख मिले वह हम कार्य करें। पति पत्नी दोनों कारागार में हथकड़ियां पड़ गईं, बेड़ियां पड़ गईं, पैरों पर, हाथों पर, गले से लेकर संपूर्ण शरीर पर बेड़ियां पड़ गईं। धीरे धीरे वह वसुदेव कारागार के अंदर हैं। 20,000 सैनिक पीछे, 20,000 सैनिक आगे लगे हुए हैं। लिए बिल्कुल प्रकाश उजाला है, कोई एक तिनका भी नहीं निकल सकता, एक मच्छर भी नहीं अंदर जा सकता, बाहर नहीं जा सकता। धीरे धीरे समय आया, कीर्तिमान पुत्र का जन्म हुआ। कंस ने आया, दुष्ट कंस को पता चला, कंस ने उसे मार दिया। और एक हुआ, 2 हुआ, धीरे धीरे करके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। बताओ बेरहमी के साथ कंस ने मारा, एक भी दया नहीं। अब धीरे धीरे वह 7वां आया। वह बलराम के शेष अवतार के रूप में भगवान जन्म ले रहे हैं। योग माया ने कहा देवी घर में 7वां बालक, इसको तुम गोकुल पहुंचा दो। योग माया ने अस्तु कह दिया। बोले ठीक है। योग माया ने उस बालक को अपने योग माया के आधार पर दूसरे घर में स्थापित कर दिए। बोले 8वां कहां गया? बोले गर्भ में नष्ट हो गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ गर्भ में नष्ट हो गया, कम से कम मुझे मारना नहीं पड़ा। अच्छा, दुष्ट के हृदय में भी एक अपरत्व भाव आया कि अच्छा मर गया, मुझे नहीं मारना पड़ा। धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, किस महीने भगवान का जन्म हुआ था पता है? किस महीने में हुआ था? भादों में। अब क्या चल रहा है? भादों। क्या परमात्मा की लालसा है, भगवान का जन्म ही भादों में हुआ था और भगवान का जन्म ही भादों में हो रहा है। ये कोई तिथि बार देखकर नहीं किया गया है, लेकिन यह है परमात्मा की अनुकंपा ऐसी हुई। कल ही खत्म हुआ और आज ही भादों लगा। ऐसे ही है ना? ज्यादा जानता तो नहीं हूं, लेकिन शायद देवताओं को पता चला कि 8वां गर्भ में है, यही मेरा गोपाल है। देवता सुंदर सोचे गर्भ में है, मुझे भी स्तवन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं गर्भ स्तुति। देखिए, गर्भवासम दुखम न भूतो न भविष्यति,
गर्भ में बालक को बड़ा कष्ट होता है साहब, बहुत कष्ट होता है। लेकिन यहाँ भगवान ने गर्भ की स्तुति किया, स्तवन किया, वंदन किया। आइए हम आप भी भगवान गर्भ स्तुति करते हैं कि हे प्रभु आप आइए, क्योंकि कंस जो है सबकी सांसों को बंद करके रखा है, आहुति देना बंद किया है, यज्ञ करना, भागवत कथा करना सब बंद करा दिया है। कथा करो, यज्ञ करो तो बोले कंस महायज्ञ करो, कंस कथा करो। अब भगवान भी चाहते हैं कि भगवान का प्रकट जल्दी हो जाए, और हम आप भी चाहते हैं कि भगवान का प्रकट जल्दी हो जाए, हम भी दर्शन करें लाला के कैसा है लाला। लेकिन कब प्रकट होंगे? जब हम आप थोड़ा सा भगवान का स्तुति करेंगे, गुणगान करेंगे, है ना। कोई यदि नाराज हो तो जब तक हम उसके पास बार बार नहीं जाएंगे, आप ऐसा कार्य कर दीजिए, है ना, तो फिर करना प्रारंभ करता है। तो फिर आइए हम भगवान के सहित और हम आप भगवान के साथ मिलकर के साथ मुझे भी भगवान के साथ दर्शन हो जाए मेरे गोविंद का। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सत्यव्रतम सतपरम त्रिसत्यम सतसयोने निहितं सतसयोत्यम सतव्रतनेत्रम सत्यात्मकं त्वं शरणं स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा
करुणामयी ममतामयी करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी प्रभुतामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे ओ स्वागतमिषु स्वागतमिषु स्वागतम कृष्णा स्वागतमिषु स्वागतमिषु स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा मथुरा से गोकुल में नंदलाल आया मेरा नंदलाल आया गोपाल आया मेरा नंदलाल आया हो आहा मथुरा से गोकुल को मथुरा से गोकुल को नंदलाल आया मेरा गोपाल आया नंदलाल आया मेरा गोपाल आया स्वागतम सु स्वागतम सु स्वागतम कृष्णा स्वागतमिषु स्वागतमिषु स्वागतम कृष्णा स्वागतमिषु स्वागतमिषु स्वागतम कृष्णा ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा जी स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा श्री स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा नहीं अभी नहीं अभी आप लोग उधर रहे इसको बैठा दीजिए पर भगवान अभी स्तुति हो रही है और स्तवन हुआ भगवान जैसे शांति बनाए रखें शेष 5 मिनट में और गर्भ स्तुति हुई भगवान भगवान ने कहा भैया आप कहीं जन्म लेकर के कंस को भूल ना जाना कि मामा जी आपके हैं और इस प्रकार से भादों को महीना ठीक 12 बजे मेरे गोविंद सरकार का प्राकट हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो।
भगवान का प्राकटोत्सव। और इस प्रकार से जैसे जन्म हुआ, भैया पीताम्बर धारण किए हुए, संग चक्रदापद धारण किए हुए भगवान का प्राकट हुआ। और मैया कहती है, अरे कंस आएगा और मार डालेगा। भगवान कहते हैं, चिंता मत करो मैया, आपको कुछ होने वाला नहीं है। मुझे आप योग माया से गोकुल पहुंचा दो और वहां एक बेटी का जन्म हुआ है, वहां से आप लेकर आ जाइए। सो मेरे वसुदेव जी कहते हैं, हाथ में हथकड़ियां पड़ी हैं, बेड़ियां पड़ी हैं, मैं कैसे ले जाऊं? बोले इसकी चिंता आप छोड़ दो, ये सब बराबर हो जाएगा, सब खुल जाएंगे। अच्छा, कंस को इतना डर था भाई, इतना डर था कि यदि नारद जी आकर डरवा गए थे, बोले आप एक कन्हैया कैसा होगा? बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, छोटा सा पेट होगा, मुख में बसुरिया होगी, वो काला काला होगा। बोले ऐसा होगा। और अच्छा, कंस को डरा दिया कंस नारद भगवान ने, बोले बचकर रहना। अब वसुदेव जी भगवान कहते हैं, ले जाना तो ठीक है, लेकिन यदि हजारों 20,000 सैनिक बैठे हैं, मैं कैसे ले जाऊंगा? वो चिंता मत करो। वसुदेव जी जैसे ले जाने लगे, सारी हथकड़ियां चट चट करके टूट चुकी, बेड़ियां खुल गई। मेरे भगवान जैसे ही कंधे पर वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं, धीरे धीरे बीच में यमुना पड़ती है। यमुना कहती है, भैया मैं तो चरण स्पर्श करूंगी। जब चरण स्पर्श हुआ तो यमुना मीना कहती है, नहीं मैं तो मुखारबिंद देखूंगी। अब मुखारबिंद देखेंगे तब भैया, जब ससुर साहब के तो भैया दाढ़ी दिखेगी, मुखारबिंद दिखेगा। मर्यादा होती है, सर ढकना मर्यादा है ना? सर ढकना हमारे जीवन की मर्यादा है और रहना चाहिए। सर ढकने का मतलब ये नहीं कि मैंने सर ढका है 1.5 हाथ का और मैं अंदर से गाली दूं ससुर साहब को, सासू माँ को, जेठ को, ये मतलब नहीं है। मतलब यही मर्यादा है। आजकल तो देखने को मिलता है बहुत जगह, सर में पल्लू ही नहीं रहता, जेठ बहू को पता नहीं चलता जेठ कौन है, बहू कौन है, देवर कौन है, पति कौन है। लेकिन जैसे ही यमुना मैया देखने के लिए ऊपर उठी, वसुदेव जी की दाढ़ी दिख गई, मुखारबिंद दिख गया, तुरंत रास्ता दे दी। सुंदर उस पार जैसे ही भगवान गए और वहां मैया सो रही थी गहरी नींद पर, वहां कन्हैया को छोड़े। अच्छा, यहाँ कंस बहुत डर लग रहा था कंस को। एक बार तो कंस को जीरे में काला क्या होता है? जीरा में काला क्या होता है? दाल में क्या होता है? जीरा। और जीरा में क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, दाल सब्जी भी हो सकती है। अचानक दाल में कंस ने जीरा देखा काला काला है, सो डर गया, हजारों सैनिक बुलाया, बचाओ इसे, ये मार डालेगा मुझे। बोले जीरा है साहब, जीरा है। बोले जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है, ये जीरा बनकर तैर रहा, ये मोहन मुरली वाला है। ये कोई जीरा नहीं है, ये मोहन मुरली। नारद जी बता गए थे ना, काला काला होगा, लंबा लंबा होगा। सो डर के मारे बेचारा भयभीत था, 4 दिशाओं में डोल रहा था कंस। और वहां से जैसे वसुदेव जी पार करके भगवान
आ रहे हैं बाबा जी के मैया जी के महल पर प्रवेश किए। और मैया सुंदर गहरी नींद पर सो रही थी। सो बाबा जी ने, नंद बाबा ने छोरा को, कन्हैया को रखा और माया को, बेटी को लिया और लेकर धीरे धीरे अपने स्थान पर जा रहे हैं। अच्छा, जब तक कन्हैया गए तब तक सारे सैनिक सो रहे थे। अब जैसे वसुदेव जी एक माया को लेकर आ रहे हैं तो जैसे अंदर प्रवेश करते जाते हैं, ताले सब बंद होते जाते हैं, सैनिक जगते जा रहे हैं। जैसे अंदर और कारागार से और कारागार के अंदर पहुंचे और वहां सारी हथकड़ियां पड़ गईं, बेड़ियां पड़ गईं। कहने का मतलब यह है कि जब माया को हम पकड़ते हैं तो हथकड़ियां पड़ जाती हैं। अब जब गोविंद को पकड़ते हैं तो सारी बेड़ियां छूट जाती हैं। इसलिए माया के चक्कर में मत पड़ो। माया बड़ी बेगानी है, बड़ी बेगानी है। और वसुदेव जी जैसे अपने कारागार के अंदर गए, कंस को पता चला 8वां हो गया है, सबको सब सैनिक पता किए। बोले 8वां कहाँ गया? बोले 8वां गर्भ में ही नष्ट हो चुका, गर्भ में नष्ट हो गया। अच्छा हुआ मर गया। नारद जी आए एक चिन्ह लेकर। कौन सा चिन्ह लेकर? भाजपा का चिन्ह लेकर। फूल है ना, भाजपा का चिन्ह लेकर आए। बोले ये जो पंखुड़ियां है ना, कहीं से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से गिनो तो 8 आएगी, यहां से गिनो तो 8 आएगी। बोले महाराज कोई भरोसा नहीं, गिनती परमात्मा कहां से कर दे। इसलिए अरे तो बेटी है। वसुदेव जी कहते हैं ये बेटी, इसे तो छोड़ दो। कंस ने एक बार कहा छोड़ तो दूं, लेकिन नारद जी कहते हैं इस बेटी का अष्टम कर्म तुम्हें नष्ट कर सकता है। अभी शांत रहिएगा। अभी मालूम है, अभी आप शोर करोगे तो कंस आ जाएगा, क्योंकि अभी कन्हैया को लेकर वसुदेव जी जा रहे हैं। अभी बिल्कुल आप शांत रहिएगा। आवाज करोगे कन्हैया के लाला, हमारे लाला को थोड़ा कष्ट हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल आवाज मत करिए। आवाज करना होगा तो बताएंगे। तो आखिर जो है कंस ने नहीं माना और वह बेटी को भी धड़ाम से पत्थर पर पटका और वह देवी प्रकट हो गई और कहे तेरे राक्षस दैत्य, तू मुझे भी नहीं छोड़ा, तेरा काल तो जन्म ले लिया है। अरे बता बता कहाँ हुआ है? मैं नहीं बताऊंगी, बस इतना बता सकती हूँ कि तेरा काल जन्म ले लिया है, तुझे छोड़ेगा नहीं। अब भयभीत हो गया। यहाँ तो भयभीत है और यहाँ सुंदर भगवान नंदा सुनंदा ने वहां नंद बाबा को पता किया। भैया पता करते हैं क्या हुआ। अब इसके पश्चात जैसे ही पता किए और बाबा जी के पास पहुंची नंदा सुनंदा ने, अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे का भयो? बोले छोरा भयो है। सुनंद बाबा जो है 80 वर्ष के 95 वर्ष के थे और सुंदर सजी, सुंदर दाढ़ी लगाई और सुंदर भाव से भगवान और सारी सखियां सुंदर नृत्य करके, सुंदर संत सखियां सारी सजी
और सज करके मैया यशोदा के महल पर पहुंची। लहंगा चुन्नी पहन करके, पुरानी परी लहंगा चुन्नी पहन करके पहुंची और कहती बाबा बधाई हो। और सब सखियां सुंदर नृत्य कर रही हैं और भाव से गा रही हैं। सौ सवा